नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। उन शांति नायक तथागत महाकारुणिक भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, जिन्होंने तथागत भगवान बुद्ध का धर्म का उपदेश दी, ज्ञान से मिलाएं, भगवान बुद्ध से मिलाएं, उन गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज हम अग्र श्रावक के बारे में बताने जा रहे हैं। अग्र श्रावक मतलब इस दुनिया में जो प्रज्ञा में सर्व अग्र हैं, उन सारिपुत्र अरहंत मुनि के बारे में बताने जा रहे हैं। वो विस्मित प्रज्ञा है। सारिपुत्र भंत जी प्रज्ञा में अग्र है, मुग्गलान अरहंत भंत जी इर्धि में अग्र है। तो सारिपुत्र भंत जी को धर्म सेनाधिपति बोलते हैं। सेनाधिपति मतलब महामंत्री जैसा है। धर्म का राजा भगवान बुद्ध है तो सेनाधिपति सारिपुत्र अरहंत भंत हैं। भगवान बुद्ध जैसे धर्म चक्र चला सकते हैं, वैसे ही सारिपुत्र भंत जी भी चला सकते हैं, कि लेकर जा सकते हैं। भगवान बुद्ध बताएं उत्तराधिकारी जैसा है। सारिपुत्र भंत जी अग्र श्रावक, दक्षिणा दाहिना अग्र श्रावक है। सारिपुत्र भंत जी का प्रज्ञा अनंत विस्मित है। एक कल्प में बारिश होने वाला बारिश का हर एक बूंद को गिन सकते हैं, क्योंकि एक कल्प का उदाहरण बहुत लंबा 7 किलोमीटर लंबा ऊंचा 7 किलोमीटर चौड़ा एक पेटी है, उसमें सरसों का दाना भरा हुआ है। उस दाना को 100 साल में एक बार निकालेंगे तो फिर 100 साल में एक निकालें तो उस दाना खत्म होने तक कितना समय लगेगा? उस दाना को खत्म होने के लिए, सरसों का दाना उस पेटी से, सोच भी नहीं सकते हैं। उससे भी ज्यादा होता है एक कल्प। तो एक कल्प में बरसने वाला पानी को गिन सकते हैं सारिपुत्र अरहंत भंत जी। कितना बूंद धरती पे गिरा, कितना मिट्टी पे, कितना पत्थर पर्वत पे और कितना सागर में। तो प्रज्ञा का मतलब सीमा नहीं है। हम सभी लोग को एक साथ प्रज्ञा जोड़ लेंगे तो भी सारिपुत्र भंत जी अकेला प्रज्ञा होकर भी हम लोग छोटा पत्थर जैसा हो जाएंगे। सारिपुत्र भंत जी जब भगवान बुद्ध ज्ञान बताते हैं तो सारिपुत्र भंत जी उसको विस्तार करके बताते हैं। कभी कोई सारांश में भगवान धर्म बता के चले जाते हैं तो उसको विस्तार से भगवान बुद्ध कभी कभी नहीं बताते हैं, चले जाते हैं जल्दी सारांश में बताकर। तो सारिपुत्र भंत जी पास लोग जाता है भिक्षु लोग, और कभी कभी भिक्षु लोग धर्म साकच्छा करता है तो धर्म साकच्छा करते समय उत्तर नहीं दे पाता है तो सारा को उत्तर दे पाते हैं सारिपुत्र भंत जी। सारिपुत्र भंत जी का गुण विस्मित है, अनंत है, अप्रमाण है। भगवान बुद्ध बताएं भिक्षु सारिपुत्र भंत जी का, मुग्गलान अरहंत भंत जी का संगत करो, सेवन करो, उसके साथ रहो। पंडित है वो, ज्ञानी है, तीव्र प्रज्ञा उनके पास है। सारिपुत्र भंत जी जाता स आपद भाग। सारिपुत्र भंत जी जनिन्ति मतलब जन्म देने वाला माँ जैसा है। मुग्गलान जन्म दिया हो बच्चा को पाल पोस के बड़ा करने वाला मौसी जैसा, तो ये दूसरी माँ जैसा। और सारिपुत्र भंत जी धर्म ऐसा बता सकते हैं जो पहला धर्म सुनकर सोतापन हो जाता है। लोग सोतापन करने का हिम्मत है सारिपुत्र भंत जी पास, धर्म का ज्ञान इतना है, क्योंकि ऐसा जिसको जरूरत है उसके अनुसार धर्म बताते हैं। इसलिए भगवान बताते सारिपुत्र तो सोता फलांग विनेति। सारिपुत्र भंत जी सोता फल प्राप्त करने के लिए धर्म बताते हैं। तो सोचिए कितना मतलब ज्ञान होगा उनके पास। कोई जंजाल में आजकल हम लोग धर्म बताते हैं, लोगों को मन में नहीं बैठता। सोचिए कितना दुष्कर मुश्किल है मतलब मन से अकुशल दूर करना, उसके लिए उसके अनुसार धर्म बताना। सारिपुत्र भंत जी का प्रज्ञा के बारे में सोच सकते हैं कि उसके अनुसार उसको कैसे खत्म करना है। दम सीधा एक वचन से, धर्म का ज्ञान से उसको कैसे दूर करना बताते हैं। इतना ज्ञानी थे उस समय। युग ही था ज्ञानी सत्पुरुषों का युग। आजकल तो देखने वाला असत्पुरुष ज्यादा, सत्पुरुष कम। पुण्य करने वाला बहुत कम, पाप करने वाला ज्यादा। इसीलिए सारिपुत्र भंत जी
मतलब का गुण के बारे में हम सबसे पहले सारिपुत्र भंत जी का जीवन कथा के बारे में हम आपको बताते हैं। सारिपुत्र भंत जी अनोमदर्शी भगवान बुद्ध के समय, अनोमदर्शी भगवान बुद्ध के समय जन्म लेकर, एक ऋषि का जन्म, ऋषि था, तो उस समय भगवान बुद्ध के साथ महासंघ को फूल का आसन बनाकर पूजा किया और वंदना किया। वहीं से आज से एक असंख्य 1 लाख कल पहले का बात है, वहीं से श्रावक पारमी, अग्र श्रावक पारमी पूरा करते हैं। दान आदि, शील आदि पारमी पूरा करके अग्र श्रावक का जो होना चाहिए वो करके इस गौतम भगवान बुद्ध के शासन में नालंदा में, मगध में, नालंदा में जन्म ली। रूपसारी उनका माँ, वांगस पिताजी, उस नगर में जन्म लेकर बहुत बड़ा परिवार, करोड़पति का परिवार, 80 करोड़ का धन संपत्ति था सारिपुत्र वंशी के घर में। तो उसका घर का नाम था उपतिस्य। उपतिस्य जो कुमार था, उसका 3 बहन थे और 3 भाई, और उनके साथ कितना हो गया टोटल 7। तो सारी जो माँ थी उनके 7 बच्चा था। तो ये सारी का जो माँ का 7 बच्चा, तो उपतिस्य का 3 भाई कौन है, रेवत, सेन, उपसेन, ये 3 भाई था। चाला, शिशुपचाला, उपचाला, ये 3 बहन थे, 3 भाई थे। तो तीन सारे लोग आरंत हो गया बाद में चीवर पहनकर। तो आज हम आपको सारिपुत्र वंशी के बारे में बताने जा रहे हैं। सारिपुत्र वंशी जो उपतिस्य उस समय का नाम था, तो उपतिस्य का एक और दोस्त था कोलित, जो मुगलान बनते। तो कोलित का माँ का नाम मोगली, इसलिए उनका नाम मुगलान पड़ गया। और उपतिस्य को उसका माँ का नाम सारी है, इसलिए सारी पुत्र पड़ गया बाद में। अभी नहीं, हम बाद में बताएं कब पड़ा। तो उपतिस्य बाद में क्या हुआ, दोनों दोस्त खा पी कर आता था, मजा से रहता था। एक दिन एक मेला में गया, राजगीर में बहुत बड़ा मेला लगता था उस समय। तो एक मेला में गया, तो उस मेला का नाम है गिराज्य समग। वो बहुत बड़ा मेला, वो मेला में बहुत पार्टी, खाना, नाच गाना, ये सब होता था। तो वो दोनों बैठे हुए थे, बैठकर कल्पना कर रहा था, ये क्या है जिंदगी, कोई मजा नहीं, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। देखिए ज्ञानी लोग को सोचने का विचार, हम लोग सोचते हैं वो मूर्ख लोग का विचार है, नहीं, ज्ञानी लोग को ये काम वासना में लिप्त नहीं होते हैं, वो विशेष व्यक्ति का लक्षण है। तो ये काम वासना में लिप्त नहीं हुए, वो सोचे ये क्या है, ग्लानि होने लगा, वैराग उत्पन्न हुआ, हम लोग दोनों छोड़ के जाएंगे करके दोनों उपतिस्य कोलित दोनों वहां से घर छोड़कर चला गया निर्वाण खोज के लिए, मुक्ति के लिए। लेकिन शुरू में उनको सही गुरु का मिलन नहीं हुआ। संजय परिव्राजक के पास जाकर परिव्राजक बन गया, तपस्वी बन गया और वहाँ ध्यान साधना आदि सीखने लगा। तो वो क्या किया, सीखते सीखते उनको लगा कि ये सही ज्ञान नहीं है। कोलित को बताया, कोलित ये सही नहीं है, हम लोग कहीं और तलाश करना चाहिए सत्य ज्ञान का। तो बोला हाँ यार सही बताया तूने। तो परिव्राजक जो सारिपुत्र था, वो रास्ता से रोज जाकर बाहर से आता था, सोचता था कोई ऐसा चीज गुरु का दर्शन हो, मिले। तो सारिपुत्र भंते जी एक दिन देखें अस्सजी भंते जी पिंडपात जा रहे हैं। तो देखे बहुत शांत, ओकित चक्षु, ये चक्षु नीचे देखते हुए, बिना मित वाचन, बहुत संवर, कुछ नहीं, शरीर शांत, धीरे धीरे चल रहे हैं। ये कौन है, ये जरूर कुछ ना कुछ बोध किया है, ये सामान्य नहीं है। पीछे पीछे पीछा किया, उपतिस्य से पीछा किया, पीछा करते करते वो भंते पिंडपात लेके फिर एक पेड़ के नीचे शांत से जाकर नीचे से देखते हुए धीरे धीरे खाना खाकर सब धोकर शांत से बैठ गए। तो देखा ये न सामान्य नहीं है। सीधा जाकर बताया, हे भंते जी
आप हमें ज्ञान बताइए, आप बहुत महान हैं, आपके गुणों को देखकर हम बहुत प्रसन्न हो गए, आज विस्मित है आपका गुण, हमें ज्ञान बताए, हमें भी वो धर्म बोध करना है जो आप बोध किए, हमें ज्ञान। हाँ, फिर आस्य जी भांति बताते हैं, हम बहुत थोड़ा जानते हैं, इस धर्म में नया है, तो आपका गुरु कौन है? हमारे गुरु तथागत सम्मा संबुद्ध है। तो आप थोड़ा भी हमें उनका ज्ञान बताइए, थोड़ा भी बताइए। तो बताया, हाँ थोड़ा बता सकते हैं, एक गाथा बताते हैं। वो भगवान क्या बताएं पूछते हैं, मैं तो उपति से बताएं, भगवान जो बताएं उसमें से थोड़ा कुछ बताइए आप। तो अस जी आनंद बंसी बताते हैं, ये धम्मा हेतु पब्बवा ते संग हेतु तथागतो वा ते संच निरोधो एवं वादी महासमनो। ये धम्मा हेतु, ये जो कुछ भी धर्म है, धर्म मतलब आँख से देखने का रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, माजा पीना, जो कुछ भी हो रहा है ये सब हेतु के कारण हो रहा है। दुख उत्पन्न हो रहा है हेतु के कारण। ये धम्मा हेतु तेसांग हेतु तथागत, वो हेतु तथागत बताए हैं। हेतु क्या है? तृष्णा के कारण ये सब हो रहा है। ये हेतु पब्वा तेसांग हेतु तथागत तेसंच निरोधो, उसको निरुद्ध करने से, नाश करेंगे तो वो मुक्त। वही है भगवान का ज्ञान बताया। उसी समय श्रोतापन हो गया वो वचन सुनकर। देखिए हम लोग कितना सुन रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ज्ञानी लोग का लक्षण क्या है? जीभ पे एक नमक या एक कुछ भी सब्जी या कुछ भी रस गिरने को तुरंत चख लेते हैं कि नमक है, खट्टा है, मीठा है, ये स्वाद है। वैसा ही ज्ञानी लोग का लक्षण है, धर्म सुनते हैं, बोध कर लेते हैं। तो सारिपुत्र भंते जी सोतापन हो गए, नमन कर कर सीधा गए कोलित के पास। कोलित हमें मिल गया, सच्चा धर्म मिल गया। क्या मिला तुम्हें? बताया। कोलित भी सोतापन हो गया, सीधा गया आश्रम में। बाकी 250 संजय परिव्राजक का शिष्य था, उन सभी लोग को बताया ये धर्म गलत है, हम लोग सत्य धर्म मिल गया, तुम लोग जाना चाहते हैं तो चलो मेरे साथ, हम नहीं रुकेंगे। सारे लोग चल गया, सीधा भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध के पास भगवान बुद्ध दूर से आते देखे, आते देखकर बताया, भिक्षु देखो ये जो 2 लोग आ रहे हैं 250 लोग के साथ, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, अग्र श्रावक है, इस बुद्ध शासन का अग्र भिक्षु है। ये जो आ रहा है ये दोनों अग्र होगा। पहले ही भगवान बता दें, आकर धर्म बताएं। इसके बाद उस उपतिश, उसका माँ का नाम सारी था इसलिए सारी पुत्र नाम रखा गया। और मोगली, उसका माँ का नाम मोगली नाम था इसलिए मोगलान आ गया नाम। तो दोनों धर्म का मतलब आचरण कर रहा था, ध्यान साधना कर रहा था। तो सारी पुत्र भंती 2 सप्ताह में अरहंत हो गए। 2 सप्ताह के बाद, मतलब पंखा हौक रहे थे भगवान बुद्ध को, तो उन्हीं का मामा जी आए धर्म पूछने के लिए। तो भगवान बुद्ध, दीघनक नाम था उनका, तो वेदना के बारे में उपदेश दी भगवान बुद्ध। तो वो वेदना के बारे में सुनकर सोतापन हो गया। कौन? दीघनक। और वही ज्ञान सुनकर मुगल सारिपुत्र भंते जी अरहंत हो गया। पंखा होते, देखिए कितना ज्ञान से, एक ही धर्म से 2 परिवर्तन हुआ है, एक सोतापन हुआ, एक अरहंत हुआ। तो देखिए प्राज्ञा का अंतर। इसके बाद मुगलन भंते जी पचलायन सूत्र में मुगलन भंते, देखिए अग्र श्रावक को भी नींद आता है। हम लोग सोच भी सकते हैं, जो ईर्धि में अग्र, समाधि में अग्र, अरहंत मुगलन भंते जी, जो अरहंत होने से पहले ध्यान कर रहे थे, झुक रहे थे ध्यान करते करते, सो रहे थे। भगवान बताए, हाँ मुगलन, आलसी मत बनो, उठो, ध्यान करो, इस तरह करो, उस तरह करो करके उपदेश दी। पचलायन सूत्र, कैसे मन समाधि में लगाना है, कैसे मन एकाग्र करना है। इसके बाद बताकर, धर्म बताने के बाद वो भंते वीर किए और वो 1 सप्ताह के अंदर ही अरहंत बन गए।
मतलब जिस दिन आए थे उस दिन से 1 सप्ताह के अंदर 100 अरहंत बने, मोगलान बनते, और 2 सप्ताह के अंदर मतलब 2 सप्ताह होने के बाद सारिपुत्र बनते अरहंत बने। सारिपुत्र बनते का गुण अनंत अप्रमाण है। वही गुणों के बारे में हम अभी बताएंगे। इसके पहले देखिए एक दिन क्या हुआ। सारिपुत्र भंते जी के बारे में चर्चा चलने लगा। भगवान बुद्ध बात करने लगा आनंद भंते जी से। बताए आनंद, तुम्हें सारिपुत्र कैसा लगता है? प्रिय है क्या? तुम पसंद है क्या? क्योंकि सारिपुत्र के बारे में तुम जानता है, तीव्र प्रज्ञा, ज्ञानी, धर्म का ज्ञान बहुत है, तो तुम्हें सारिपुत्र कैसा लगता है? आनंद भंते बताएं, हे भगवान, वही मूर्ख अज्ञानी असत्पुरुष को ही सारिपुत्र जैसे ज्ञानी, तीव्र बुद्धि वाले और महाज्ञानी, महाकरुणा मैत्री से युक्त वाले भिक्षु सिर्फ मूर्ख अज्ञानी असत्पुरुष को ही मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बाकी सभी को अच्छा लगेगा, सभी को प्रिय है, सभी प्रेम करते हैं सारिपुत्र। जो कोई लोग प्रेम नहीं करते वो जरूर असत्पुरुष होगा या मूर्ख होगा या अज्ञानी होगा। तो ऐसा ही एक घटना घटा श्रावस्ती में। सारिपुत्र भंते के बारे में लोग नहीं जानते। क्यों? सारिपुत्र भंते अपना गुण सबको नहीं बताते हैं। तो सारिपुत्र अरहंत भंते जी जब चारिका में जाने के लिए तैयार हुए, वार्षावास खत्म होने के बाद, तो क्योंकि हर समय दान आदि में, चारिका में सबसे पहले नाम आता था सारिपुत्र भंते का, तो एक भंते जी को ईर्ष्या आने लगा, ये भिक्षु का हर जगह नाम आता है, सब लोग गुण गाता है, हम लोग का कोई गुण नहीं गाता है, हम लोग चीवर नहीं पहने हुए क्या, करके बात करने लगा। इसके बाद सारिपुत्र भंते जी जब चारिका के लिए निकल रहे थे, तो निकलते समय, चारिका में निकलते समय वो भंते जी को गुस्सा आ गया, हम भी फेमस होकर दिखाते हैं, हम भी फेमस होकर दिखाते हैं, फेमस होना कोई बड़ा बात नहीं है, करके रास्ता में खड़ा हो गया। जो सारिपुत्र भंते जी जहाँ से आ रहे थे वहाँ पर रास्ता में खड़ा हो गया, छोटा रास्ता था उस समय। तो सारिपुत्र भंते धीरे धीरे आए तो देखो भंते सामने खड़ा है, तो सारिपुत्र भंते नीचे से उतर कर रास्ता पे आ गए। तो ऊपर आते समय चीवर का कोना वो भंते जी के शरीर में लग गया। सारिपुत्र भंते जी को पता नहीं, सारिपुत्र भंते धीरे धीरे आगे चल गए, और वो भंते जी उसी लिए खड़ा था, किसी भी तरह से टच हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। तो लग जाने के बाद सारिपुत्र भंते थोड़ा सा आगे बढ़ गए, और वो जानबूझकर केला का पेड़ गिरना जैसा ढरास कड़क गिर गया नीचे, और नीचे गिर कर चिल्लाने लगा, हाय रे हाय, ये कैसा सारिपुत्र भिक्षु है, ये दुष्ट है, असत्पुरुष है, कैसे, कौन बोलता है प्रज्ञावान है, मूर्ख है, करके डांटते हुए भगवान बुद्ध के पास कमर पकड़ के चला गया। हे भगवान, आप कैसे उनको अग्र जगह दे दिए, वो कैसे ऐसा दे दिए आप, हमको धक्का दे के चला गया, थोड़ा भी गुण नहीं उसके पास, थोड़ा भी मैत्री नहीं है उसके पास, थोड़ा भी करुणा नहीं है उसके पास। अगर ऐसा होता तो ऐसे ढकेल के नहीं जाता, ऐसा होता तो वैसे नहीं करता। इसलिए भगवान वो हमको क्षमा भी नहीं मांगा, माफी भी नहीं मांगा, ढकेल कर चला गया। वो बताया हाँ तो ठीक है, भगवान बुद्ध जानते थे ये हिस मूर्ख व्यक्ति सारिपुत्र भंते जिसे को गलती दिखा रहा है, उनके पास ऐसा नहीं है, भगवान जानते थे वो अरहंत है। फिर भी भगवान बताएं आने के लिए बोलो, सारिपुत्र को भेजाया। इसके बाद आनंद भंते को सुनने में आया, आनंद भंते जी सारे भंते लोग को बुला दिए, मुगलन भंते जी भी आए, सारे भंते लोग को बुला दिए, आओ आओ आज शेर का गरजना होगा, सिंहनाद होगा। उस सूत्र का सिंहनाद भी पड़ गया, क्योंकि इतना सुंदर धर्म कारण सुनकर विस्मित हो जाएंगे। उस सूत्र में सारिपुत्र भंते जी का हृदय के अंदर क्या चलता है, क्या सोचते हैं, उसमें बात आता है। सारिपुत्र भंते का विस्मित गुणों का वर्णन आता है। आप सोचें कि ऐसा भी कोई व्यक्ति सोच सकता है, ऐसा भी हो सकता है, करके विस्मित लगे आपको। क्यों? सारिपुत्र भंते से फिर पूछा भगवान बुद्ध, हे भिक्षु सारिपुत्र, तुम इसे धक्का दिया है, ये कह रहा है। नहीं भगवान, हमें मालूम नहीं, यह वही व्यक्ति जो कोई लोग कायानुपासना के साथ नहीं रहता है भगवान, जो सतीपट्ठान के साथ नहीं रहता है, वो धक्का दे के जा सकता है, हम धक्का नहीं दिए भगवान।
भगवान हम तो भगवान बुद्ध को बताने लगा, भगवान हम तो धरती का मिट्टी जैसा है, इस धरती जैसा है। धरती में अच्छा चीज भी गिराता है, बुरा चीज भी गिराता है। टॉयलेट, गू, मूत्र, पैखाना, थूक, खखार, पीप आदि भी गिराता है, लेकिन धरती कंपा नहीं होता है। अरे तू क्या कर रहा है, गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, नफरत नहीं करता। धरती कुछ नहीं करता, शांत रहता है। भगवान बुद्ध हम धरती जैसा है, हमें कोई कुछ किया तो हम कंपा नहीं होते हैं, गुस्सा क्रोध नहीं करते हैं, अपर निंदा अपमान नहीं करते हैं। धरती के मिट्टी जैसा है भगवान। भगवान ये हम जल जैसा है, जल में लोग अच्छा कुछ भी धोता है, बुरा टॉयलेट, पीप के पैखाना, खून भी धोता है, जल कंपा नहीं होता। अरे मत धो हमको, अच्छा सिर्फ धो, ऐसे नहीं बोलता है। जल गुस्सा नहीं करता है, जल क्रोध नहीं करता है, जल नफरत नहीं करता है, जल वैर नहीं करता है। भगवान हम भी उसी प्रकार हैं, जल जैसा है। भगवान हम ये हवा जैसा है, हवा में हवा बहता है, अच्छे लोग के पास अच्छे जगह से भी जाता है, जहाँ फूल सुगंध है, और जहाँ टॉयलेट पे खाना है वहाँ भी बहता है। हवा नहीं कहता है कि हम टॉयलेट पे खाना की तरफ नहीं बहेंगे, सब जगह बहता है एक जैसा, गुस्सा क्रोध नहीं करता है। भगवान हम हवा जैसा है। भगवान हम ये पैर पोछना जैसा है। पैर पोछना से लोग अच्छा लोग भी पोछता है, गंदा गू पे खाना पेशाब भी पोछता है, गंदा धूल भी पोछता है। पैर पोछना, पैर टुकड़ा, कपड़ा का टुकड़ा नहीं बोलता मत पोछो मत पोछो, गुस्सा नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, शांत रहता है। भगवान हम भी पैर पोछना जैसा है, हम किसी से गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, नफरत नहीं करते। भगवान हम पैर पोछना जैसा है। भगवान हम एक भिखारी बच्चा जैसा है, भिखारी अनाथ बच्चा जो भीख मांगते जाता है घर घर और बोलता है हे हमें कुछ दो, हे माँ, हे पिताजी, हे भैया कुछ दो करके हाथ फैला के मांगता है, लेकिन उन लोग कभी कभी डांट देता है, गंदा बात बोलता है, दो थप्पड़ मार देता है, फिर भी वो बच्चा गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि कोई नहीं उसका दुनिया में, वो किसी से लड़ने झगड़ने जाता है, जाओ जाओ यहाँ से भागो, क्या कर रहा है, वो शांत दूसरे घर में जाता है, दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। कोई कोई मारता है, कोई कोई ढकेल देता है, कोई कोई थूक देता है, फिर भी शांत से जाता है, छोटा बच्चा। वैसा है अरहंत सारिपुत्र भंस बताए, हम भिखारी अनाथ बच्चा जैसा है भगवान। हम दूसरे घर में मांग कर और गुस्सा क्रोध नहीं करते हैं, कोई कुछ बोलने पे, कुछ करने पे। हम वैर नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, जैसे बच्चा वैर नहीं करता है किसी से, भिखारी बच्चा। गुण विस्मित नहीं लग रहा आपको? असामान्य गुण है जो आजकल लोगों को उसको पालन करना, क्या उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, मतलब उस गुणों को अमल करना मुश्किल है। इसलिए श्रद्धा उत्पन्न कीजिए ऐसे महान व्यक्ति के बारे में, ऐसे महान सत्पुरुष के बारे में, ऐसे महान महाप्रज्ञ सारिपुत्र भंस के बारे में मन प्रसन्न कीजिए। मन प्रसन्न करने से आपको महापुण्य मिलेगा और आपको भी गुण अपनाने के लिए शक्ति मिलेगा। सारिपुत्र भंस बताते हैं, हे भगवान हम ये जैसे कोई लड़की या लड़का सुंदर से रहना पसंद करता है, और वो लड़की सुंदर से रहकर, और शौकीन लड़की फ्रेश नहा के धोकर रहता है और रहना भी पसंद करता है, गंदा को पसंद नहीं। वो लड़की के सिर पे कोई गंदा चीज फेंक दे तो, मतलब मरा हुआ कुत्ता, सड़ा हुआ कुत्ता सिर पे रख दे तो, या सड़ा हुआ सांप गला में लपेट दे तो तुरंत छी करके फेंक देता है। वैसा ही भगवान बुद्ध हम भी ये शरीर को गंदगी देखते हैं, उस मरा हुआ सांप जैसा, कुत्ता जैसा। हे भगवान हम उसी जैसा जीवन बिताते हैं, हम कैसे
जो कोई लोग काया अनुपासना नहीं करता है, सतीपट्ठान में नहीं रहता है, वही व्यक्ति ये धक्का दे के जा सकता है। भगवान, ये एक बर्तन है, मिट्टी का बर्तन, उसमें 9 जगह छेद है और उसमें टॉयलेट भरा हुआ है और 9 छेद से टॉयलेट गिर रहा है, बह रहा है, जैसा ये शरीर को हम देखते हैं भगवान। आँख से, 2 आँख से, नाक से, 2 कान से, आगे से पीछे से गंदा बह रहा है भगवान। ये शरीर को हम ऐसा देखते हैं भगवान। देखिए सारीपुत्र वंश का गुण, ये कौन है? प्रज्ञा में अग्र, धर्म सेनाधिपति, ये धर्म का भगवान बुद्ध के बाद दूसरी स्थान मिला है। और महाज्ञानी, महाबुद्धिमान। वैसे आजकल थोड़ा भी कुछ जानने के बाद घमंड दिखाता है, ये भगवान का शिष्य अग्र श्रावक सारीपुत्र वंशी, कोई घमंड नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई नाराज नहीं, विस्मित नहीं उनका गुण, विस्मित है। इसलिए सारीपुत्र अरहंत वंशी के पास विस्मित गुण है। और भगवान भी बताएं, हे भगवान, हम आग जैसा है, आग से अच्छा चीज भी जलाता है, बुरा चीज भी जला देता है। आग कंपा नहीं होता, बुरा मत जलाओ, सिर्फ अच्छा जलाओ, अच्छा कपड़ा जलाओ, चिल्लाता नहीं है। भगवान हम आग जैसा है। देखिए सारीपुत्र वंशी का गुण विस्मित है, आकाश जैसा है। आकाश में लोग अच्छा फेंकता है, बुरा फेंकता है, आकाश गंदा नहीं कर सकता किसी को। वैसा ही है अरहंत सारीपुत्र वंशी का गुण। वो भिक्षु सुनकर पसीना छूटने लगा, वो भिक्षु को शरीर कांपने लगा, रोने लगा, हाथ कांपने लगा, भगवान बुद्ध से माफी मांगने लगा। भगवान बुद्ध बताएं, हे भिक्षु सारीपुत्र, इसे माफ कर दो, हमसे नहीं सारीपुत्र से मांगो, हे सारीपुत्र इसे माफ कर दो, जल्दी माफ करो, इसके सिर 7 टुकड़ा होने से पहले इसे माफ कर दो। इसके बाद सारीपुत्र बनते जी उसी क्षण माफ कर देते हैं, मतलब उसी क्षण बोलते हैं हम माफ किए भगवानों से, कुछ नहीं, क्षमा दे दी। इसके बाद भंते लोग आपस में बात करने लगे, सारीपुत्र भंते कितना विस्मित गुण है इनके पास, ये महाविस्मित है, इतना झूठा आरोप लगाने के बाद भी गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, शांत से बैठा हुआ, आंख तिरछा करके नहीं देखा, नाराज नहीं हुआ, विस्मित गुण है। ये इनके बारे में बात करने लगा। इसके बाद भगवान बुद्ध बताएं, हमारे पुत्र वैसा ही है, हमारे पुत्र के मन में राग द्वेष मोह नहीं आता है। हमारे पुत्र जैसे स्तंभ खड़ा है, बहुत पत्थर का स्तंभ, और गड़ा हुआ है जमीन में अंदर 50 फीट अंदर 50 फीट ऊपर, बहुत मोटा, वो हवा से हिलता नहीं है, जैसा हमारे पुत्र औरस पुत्र धर्म से निर्मित, धर्म से उत्पन्न हुआ, हृदय से उत्पन्न हुआ भगवान का पुत्र है अरहंत लोग। वैसे पुत्र को, मेरे पुत्र को क्रोध गुस्सा नहीं आता है, लोक धर्म में कंपा नहीं होता है, निंदा अपमान सुख दुख यश आयस, निंदा प्रशंसा में कोई कंपा नहीं होता। वैसे पुत्र अरहंत पुत्र इस पूरे गंदे संसार से निकला हुआ कमल का फूल जैसा है। जैसे गंदा से निकलकर बाहर आकर पवित्र पारिशुद्ध रूप से चमकता है, सुगंध देता है, वैसे ही मेरे अरहंत पुत्र लोग हैं। किसी से कोई बाधा नहीं, सुगंध है, इसीलिए उसमें किसी से लिप्त नहीं है, गंदा से पवित्र सुंदर शुद्ध है। तो वैसा ही अरहंत लोग का गुण है। इसलिए सारीपुत्र भंते जी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जब सारीपुत्र भंते परिनिर्वाण हो गए तो भगवान बुद्ध आनंद भंती सारीपुत्र भंती का अस्थि धातु लेकर भगवान के सामने रोते हुए बताया, हे भगवान, हमें दिशा नहीं दिख रहा है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ नहीं दिख रहा है। हे भगवान, हमें शरीर पूरा मेरा टाइट हो गया, रोते हुए, हे भगवान, हमें शरीर पूरा जकड़ लिया जैसा है, पूरा भारी लग रहा है, हमें पूरा दिशा कुछ दिख नहीं रहा है,
क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ दिख नहीं रहा है। हमें कुछ समझाइए भगवान। हमें एकदम उल्टा सा लग रहा है और व्याकुल लग रहा है, क्योंकि भगवान बुद्ध से पहले ही सारिपुत्र वंशी, अरहंत मुगलन वंशी परिनिर्वाण हो जाते हैं। तो सारिपुत्र जिस समय परिनिर्वाण हुए, उस समय आनंद वंशी बहुत दुख हुए, बहुत कंपा हुए। इसके बाद भगवान के सामने रोते रोते बताते हैं। इसके बाद भगवान भी बताते हैं, हाँ सार आनंद, ये सारिपुत्र तुम्हारा शील स्कंद को लेकर क्या परिनिर्वाण हो गए? तुम्हारा समाधि स्कंद को लेकर परिनिर्वाण हो गए क्या? तुम्हारा प्रज्ञा को लेकर परिनिर्वाण हो गया क्या? या तुम्हारा विमुक्ति को, विमुक्ति ज्ञान दर्शन को? नहीं भगवान, तुम मत रो, तुम उत्साह करो, वीर करो। ये संसार का स्वभाव है, कोई रोक नहीं सकता। जन्म लिए हो सारे लोग, मर जाता, वो परिनिर्वाण हो गया, फिर जन्म नहीं लेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध एक दिन, मतलब भगवान बुद्ध का बहुत प्रिय अग्र शिष्य सारिपुत्र वंशी परिनिर्वाण हो गए, फिर भी कंपा नहीं हुए भगवान। देखिए कितना विस्मित गुण है। एक दिन सारिपुत्र वंशी भिक्षुओं के संघ में बैठे हुए थे और बैठकर देख रहे थे भिक्षु संघ को, और बताएं भगवान बुद्ध, आनंद, ये भिक्षु संघ खाली लग रहा है, खाली लग रहा है। सारिपुत्र मुगलन जाने के बाद परिनिर्वाण का भिक्षु संघ पूरा खाली खाली लग रहा है। हे आनंद, जिस समय सारिपुत्र थे, जहां जो दिशा में जाता था, वो दिशा को सारिपुत्र मुगलन जिस दिशा में रहता, उस दिशा को हमको आंख उठाकर देखने का जरूरत नहीं था, सिर मुड़कर देखने का जरूरत नहीं था। उस दिशा भिक्षु लोग खाली नहीं रहता था, उस दिशा धर्म से खाली नहीं रहता था, उस दिशा पूरा भरा हुआ रहता था, जिस दिशा में सारिपुत्र मुगलन वंशी रहते थे। लेकिन सारिपुत्र मुगलन वंशी परिनिर्वाण होने के बाद भगवान बुद्ध बताएं, भिक्षु संघ खाली लग रहा है, खामी लग रहा है। सारिपुत्र मुगलन परिनिर्वाण होने के बाद जैसे कोई महावृक्ष का बड़ा 2 डांग गिर जाता है तो कैसे खाली लगता है, वैसा ही भगवान बताएं बुद्ध शासन खाली लग रहा है अग्र श्रावक पर। लेकिन आनंद देखो, ऐसे महान अग्र श्रावक, महाप्रज्ञा, महाइर्धि में महान अग्र श्रावक भी परिनिर्वाण होने के बाद भी बुद्ध को थोड़ा भी कंपा नहीं हुआ, थोड़ा भी दुख, थोड़ा भी पीड़ा नहीं। ये भगवान बुद्ध ये सब दूर कर दिए हैं। ये भगवान बुद्ध का आश्चर्य अद्भुत गुण है। इसलिए भिक्षु, भगवान बताएं, इसलिए भिक्षु जल्दी अप्रमादी हो, वीर करो। भिक्षु अत्त दीपा भिक्ख विहरत, भिक्षु अपना दीप बनाओ। अत्त शरणा, अपना शरण लो। अनन्य शरणा, किसी का शरण मत जाओ। भगवान भी बताए धम्म दीपा भिक्ख विहरत, दीप बनाना है तो धर्म का दीप बनाओ। धम्म शरणा, धर्म का शरण में जाओ, मतलब धर्म से उपकार लो। अनन्य शरणा, और किसी का उपकार का जरूरत नहीं, किसी का जाने का जरूरत नहीं, सिर्फ धर्म शरण और धर्म शरण जाने के लिए। मतलब दीप बनाना है तो अपना दीप बनाना है, तो रहने का धर्म का दीप बनाने के लिए, तभी उस दीप से निर्वाण तक जा सकता है, बचकर रह सकता है, मुक्ति पा सकता है। अनन्य शरणा, धम्म दीपा भिक्खवे विहरत, धम्म शरणा, अनन्य शरणा, दूसरा शरण नहीं। तो सतीपट्ठान आदि धर्म का आचरण करने से दीप बनता है, धर्म का दीप। भगवान बुद्ध, इसका मतलब भगवान बुद्ध का शरण जाना नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, मतलब भगवान बुद्ध बताएं जो धर्म बताते हैं उसको पालन करना ही भगवान बुद्ध बताएं उस दीप बनाना हुआ। और जो भगवान बुद्ध को मतलब मानता है बातों को, वो भगवान को गौरव करता है, वो भगवान का शरण लेता है और शरण जाकर अपना शरण बनाता है और अपना दीप बनाता है, धर्म दीप, और निर्वाण पाता है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको भी धर्म दीप बनाने के लिए और सारिपुत्र अरहंत भंते जी का गुण अपनाने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।